अगर यही काम हिंदू ने किया होता, ठीक है, गोली मारी होती, उसके गल पे बुलडोजर नहीं चलेगा या उसको एनकाउंटर नहीं होना था, होना ही नहीं था। उसके लिए तो जेलों में से निकलने के टाइम पे भाजपा वाले माला लेकर बैठते हैं। उस डीजे में क्या बोला जा रहा था पता है आपको? मुल्लों की माँ का खुला बोल दो इस पे माइक पे। तो वो माँ का बड़ा जो चल रहा था उसमें वो उकसाना ही तो था। और जब वो नहीं उकसे उससे भी तो घरों पे चढ़ गए आप लोग। कैसे धर्म है यार? आपको हम बता दें कि वो जो पूरा गाना, आप जिस गाने की बात कर रहे हैं, उसमें गाना एडिटेड लगा हुआ है। तो एक गाना बज रहा था, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही, ये गाना चल रहा था। क्यों चल रहा था वहाँ पे? जबकि वो धार्मिक यात्रा थी, उसमें राजनीति गाना कोई चला सकता है भाई साहब, इससे भी भावना हाथ हो चला सकता है। वो चल रहा था। मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब पत्थरबाजी की, किसी को तकलीफ पहुंचा, जान लेने की इजाजत देता है? जान लेने की इजाजत देता है? नहीं देता। तो कैसे ले लिया उसकी जान? मान लो तुम राम गोपाल की जान कैसे ले ली? एक राम गोपाल को, हाँ, तुमने गोधरा कांड नहीं देखा? कितने मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया, उसको नहीं कह रहे हो तुम? एक कत्ल को कह रहे हो? अरे न जाने कितने कत्ल हुए गुजरात के, कहानी का नहीं पता तुम्हें? कितने मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया। पत्रकार तो निष्पक्ष होते हैं, आप पत्रकार नहीं है। तो मुसलमान ही नहीं जो किसी को तकलीफ पहुंचाता हो, मुसलमान ही नहीं है वो। तो कैसे जो है सो एक भी शोभा यात्रा सही से नहीं निकल पाता? वही जानने तो हम आए हैं। जो आरएसएस के लोग हैं, वही लोग पत्थरबाजी करते हैं, नाम मुसलमानों को हो जाता है। एक गोली में लोगों की जान चली जाती है, 30 छर्रे उसके शरीर पे जान भी तुम ही लोग लेते हो खुद पे। कौन? तुम ही लोग लेते हो। मतलब मैं जान ले रहा हूँ? तुम ही लोग खुद लेते हो। आपने देखा वो खबर बहराइच वाला? हाँ देखा है। क्या लग रहा है उसमें आपको? जो इनकाउंटर हुए वो सही है गलत? देखो, दोषी कोई भी है, उसको कानून का अधिकार है उस पर अपनी तरीके से कार्रवाई करना। लेकिन उसमें फिर वही चीज़ें कही जा रही जिस तरीके से उस लड़के को आगे किया गया है, और जो पब्लिक ने जिसने आगे किया है। मान के चलिए कि किसी ने उसे आगे कर दिया, हाँ, तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? किसकी? जो लड़का राम गोपाल जो मारा गया उसमें। मैंने क्या कहा है? जो सुनो, एक मिनट सुनो। मेरा क्या कह रहा है? ये सोच समझ के जान थोड़ी ले लेगा कोई बंदा। ये तो नहीं, ये एक बात बताओ आप मुझे कि 30 गोलियां लगी है, आप कह रहे हैं सोच समझ के बात नहीं करोगे आप? एक तरफा बात नहीं करोगे, एक तरफा बात नहीं करोगे, दोनों तरफ की बात करो आप। गोली चलाने, हाँ, आप एक तरफा बात कर रहे हो, दोनों तरफ बात करो। दोनों तरफ की बात ये होंगी कि बिना मतलब की कोई बंदा, देखो सुनो मेरी बात, कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जो ना बेचारे को जो ना जो मरा है वो गलत है, गलत है। इस चीज़ को हर आदमी कहेगा गलत है। लेकिन सुनो मेरी बात, किसी भी चीज़ को जो ना ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आदमी आएगा और जो ना मार देगा, डायरेक्ट नहीं मारेगा। पहले कुछ हुआ होगा, उस चीज पे बात करो आप। क्यों हुआ ऐसा? जो स्थिति पैदा कह रहे हैं कि उसने झंडा उतार दिया इसलिए जो है। नहीं, वही एक कारण नहीं है, 70 कारण और भी होंगे। एक ही कारण यही नहीं कि झंडा उतार दिया हो गया काम। झंडा उतारने से और तो वही वीडियो पता है, आप तो सब पत्रकार है, आपको पता भी होगा। वीडियो में वही है, वीडियो में और भी कुछ आया है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्या है कि डीजे पे क्या बोला जा रहा था आपको पता है? साक्षी जोशी जो पत्रकार है, आपसे बड़ी होंगी शायद, उन्होंने एक पत्रकार का वीडियो ट्वीट किया है और उस डीजे में क्या बोला जा रहा था पता है आपको? मुल्लों की माँ का खुला बोल दो इस पे माइक पे। कितना बुरा लगेगा अगर मैं आपको या आपकी जात को लेके या मुसलमान या हिंदू करके और उस डीजे में बोलूँ कि माँ का भोसड़ा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए बस। ठीक है, रिएक्शन जो भी हो, लेकिन एक प्रकार से आप ये ठीक है कि क्लियर नहीं हो सकते। नहीं, आप ये गलत, आप अपना भी मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, कहीं बजाना गलत है ना। मस्जिद के सामने हो या मंदिर के सामने हो या किसी सभ्य समाज में गलत बजाना ही नहीं चाहिए, सभ्य समाज में ही गलत है। तो ये लेकिन अगर बुरा लगा उसके लिए आप उसे पकड़ करके पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ से आगे मत बढ़ो, पहले वहीं पे रहो, पहले डीजे तक ही रहो। क्या वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं था? सब थे वहाँ, सब थे। था या नहीं? अगर था तो वो बज क्यों रहा था? क्यों नहीं रोका गया? चलो भाई ठीक है। उसके बाद वो लड़का वहाँ चढ़ा दूसरे के मकान पे, मुसलमान के मकान पे चढ़ के, वो हरा झंडा देखने के बाद ही तो चढ़ा, वरना मकान तो और भी झंडा देखने के बाद नहीं चढ़ा। कहा यह गया कि वहाँ से पत्थर आया इसलिए चढ़ा। सुन लीजिए, झंडा तो वहाँ सभी मकानों की वीडियो नहीं है, पत्थर आने की वीडियो नहीं है, झंडा उतरने की वीडियो है, उसकी रेलिंग तोड़ने की वीडियो है। पत्थर की वीडियो दिखा दीजिए। जब है ही नहीं तो वो माँ का जो चल रहा था उसमें वो उकसाना ही तो था। और जब वो नहीं उकसे उससे भी तो घरों पे चढ़ गए आप लोग। क्यों चढ़े जी घर पे? क्यों उतारा झंडा? फिर उसको गोली मारी, वो गलत है। लेकिन कानून अगर वहाँ ठीक है तो कानून वहाँ भी तो ठीक होना चाहिए था। जब वो वहाँ पे डीजे बज रहा था, वो कहाँ है? वो कानून एक के लिए है क्या?
कानून तो क्या है, सबके प्रशासन लिए ने है। वहाँ क्यों नहीं रोक लगाई उस डीजे को, तभी बंद क्यों नहीं करवाया, ये बताइए मुझे, आगे कुछ भी नहीं होता। बताओ क्यों, क्या प्रशासन का कहना है कि पत्थरबाजी करने के कारण दंगा हुआ नहीं, और उसके बाद अच्छा, उसकी जान ठीक है, गई। ठीक है, ये है, आप पुलिस रिपोर्ट को ही मानेंगे ना, हम और आप तो जो कहेंगे उसको तो नहीं मान सकते हैं। अब वो जो वीडियो चल रही है हम्म। डीजे पे जो गाना बज रहा है वो पत्थर आने के बाद बजा या पहले बजा था? पहले बज रहा होगा या फिर बाद में बज रहा होगा। बज रहा होगा ना, दोनों- क्यों हाँ। बज रहा था वो? क्योंकि ये स्थिति पैदा करनी थी, दंगा करना ये काम होना था, ये एक राजनीतिक लेकिन वो सोच तो है, ये हमारी तुम्हारी सोच नहीं। तुम मेरे भाई हिंदू भाई हो, मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारे और मेरे दिल में कुछ नफरत नहीं है, ये सब राजनीति है और राजनीतिक लोग ही हम लोगों में ये फूट डाल रहे हैं। मैं तो मुसलमान से और हिंदू से दोनों से यही कहना चाहूँगा भाई कि हम दोनों जैसे पहले रहते आ रहे थे ऐसे रह लो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। वरना तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूं, कोई फायदा नहीं होगा। ये राजनीति पार्टी है सब, और राजनीति खेल है। पुलिस प्रशासन राजनीति से प्रेरित है, वरना अगर ना प्रेरित होता तो उसी टाइम वो डीजे बंद होता और वो आराम से निकलती रैली हो गया था। आराम से रैली, वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जितने यात्रा होते हैं वो आराम से निकल ही नहीं पाती। हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स होता है साथ में। एक मिनट, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स होता है साथ में। सुनिए, भारतवर्ष में कब से रैली निकल रही है? 14 के बाद ही क्यों ये स्थिति पैदा हो रही भाई? सही बात, सही कह रहे हैं। पहले से भी तो निकलती थी। रामलीला में हम खुद रामलीला देखने जाया करते थे, हमारे बच्चे हमारे बड़े बूढ़े वहाँ पे सर्दी में बैठ के रजाई में बैठ बैठ के हमने रामलीलाएं देखी हैं। क्यों माहौल बिगाड़ दिया आप लोगों ने? ये मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए बस, क्योंकि कर तो आप लोग रहे हो ना इस चीज़ को, हमारी तरफ से नहीं है। मुसलमान आज भी अपने हिंदू भाई के साथ रहता है, मिलता जुलता है। चले जाओ मोहल्लों में, आज भी घर बराबर बराबर है, एक दूसरे को खाना भी जा रहा है, आ भी रहा है, और प्यार मोहब्बत भी है। कोई बीमार होता है उसको लेके भी जाते हैं, वो भी हमें लेके जा रहे हैं। ये मोहब्बत आज भी है। लेकिन जब राजनीति की उसमें आ जाओगे आप लोग, और जब अपना निष्पक्ष नहीं हो रहोगे, पत्रकार भी हैं। नहीं, निष्पक्ष बात ये है ना सर, वही बात निष्पक्षता की है कि जब राम गोपाल की हत्या हुई तो तमाम नेता, तमाम लोग बिल्कुल चुप थे, मुंह में दही जम गया था। लेकिन जैसे ही इनकाउंटर हो, सिर्फ पैर में गोली लगी, आपको तो किसने पूरा कहा? बोलने लग किसने कहा एकदम। एक आप देखते होंगे नहीं, कि लोग एक वो होता है ना, एक कहावत है, एक टांग पे नाचने लगना, कूदने लगना, वो माहौल बन गया। सीएए का माहौल चल रहा था, ठीक है जी। सीएए में एक आराम से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मुसलमान पक्ष भी। उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, उनके फोटो लगा दिए गए। बोर्डों पे फोटो देखे थे आपने? लोनी में चौक में लगे देखे थे? क्योंकि आपकी नज़र में, सरकार की नज़र में वो जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल शांति से चल रहा था, लेकिन वो अपराधी थे आपकी नज़र में। और जो लोग अपराधी कर रहे हैं, डीजे पे उल्टे सीधे बोल रहे हैं, वो अपराधी नहीं है। जो इस तरह का माहौल बिगाड़ रहे हैं वो नहीं है। उनके घरों पे चलाओगे बुलडोजर? चला है आज तक किसी हिंदू के घर पे मुझे जो गलत कर रहा हो बताइए? मुसलमान ही बस दोषी है इस देश के अंदर, या मुसलमान होना ही गलत हो गया इस देश के अंदर 14 के बाद? पहले भी तो मुसलमान थे, पहले भी तो रैली निकलती थी, या 14 के बाद ही आप लोग हिंदू बने हो? या हम मुसलमान नहीं रहे 14 के बाद? इस बात का जवाब दीजिए ना। ये चीज़ें मत करो, उसने ये करा, ये तो राजनीति मैंने आपको बोल दिया, चाहे उसमें अखिलेश हो या तुम्हारा मोदी हो, योगी हो, कुछ भी हो, ये राजनीति पार्टी है, ये तो अपना मकसद पूरा कर रही है, उनका टारगेट पूरा हो रहा है, वो तो करते रहेंगे। उनकी तो राजनीति अब इस पे धर्म पे आ गई है, चाहे वो अखिलेश हो चाहे वो हो। लेकिन हम तुम क्या कर रहे हैं? हम तुम अपनी सोच क्यों बदल रहे हैं? आपने एक भी सवाल के जवाब में ये नहीं कहा कि हाँ वो मॉब जो थी, जो वो भीड़ थी, उसने वो गलत डीजे बजाया और ये गलत बजाने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। दूसरों के घर पे चढ़ के तुम झंडा उखाड़ो, रेलिंग तोड़ो, क्या करना चाह रहे हो भाई? जय श्री राम है, ठीक है, तो भैया अपने घरों में कर लो, अपनी गलियों में, रोडों पे कर लो। किसी के घर में घुस के क्या दिखाना चाह रहे हो कि ये लोग कमजोर हैं? ये लोग कमजोर किसने हैं? कहा? ये मकसद तो ये कहा नहीं जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। ये शो कर रहे हो आप लोग कि ये मुसलमान अब इतने कमजोर हो तो गए। दिए कि कमजोर कहाँ है? सुन तो मार दी लीजिए, गई गोली। मार दी ना, हाँ। मार दी ना, कहाँ दिखाई? तो यही तो करोगे भैया। ये तो बताओ, अगर यही काम हिंदू ने किया होता, ठीक है, गोली मारी होती, उसके गल पे बुलडोजर नहीं चलेगा, या उसको एनकाउंटर नहीं होना था, होना ही नहीं था। उसके लिए तो जेलों में से निकलने के टाइम पे भाजपा वाले माला लेकर बैठते हैं। बिल्किस बानो केस में जाके देखिए आप, क्या वो दोषी नहीं थे? उन्हें छुड़ा छुड़ा के उनके माला डाल रहे हो आप लोग, बलात्कारियों को कर रहे हो। कल को आपकी भी माँ बहनें हैं। बिल्किस बानो सिर्फ एक मुसलमान नहीं थी, इस देश की बेटी थी। उसके साथ आप लोगों ने क्या किया?
खैर राजनीतिक पार्टी जो कर रही है कर यही रही तो कर रही है, और कर क्या रही है, इसी में तो उलझा रहे हो। यही तो है भाई साहब, और क्या है, सारा ही खेल राजनीति पार्टी का है, कैसे- और कुछ बिके हुए पत्रकारों का है। अब कैसे सुलझेगा ये पत्रकार मामला? भी बिके हुए हैं, मैं आपको बता सुनिए दूं। सुनिए, हाँ। इन्हीं पत्रकारों की वजह से तो होती है कि हर मामला पे बोलते ही नहीं है। अच्छा, इन्हीं पत्रकारों की वजह से होता है कि अपने हिसाब से मुद्दा चूज मतलब करते हैं और एक बोलते मामले पे हैं। अगर नहीं बोले और दूसरे हाँ। पे बोल रहे हैं, तो यही तो सबसे बड़ा गलत बात है, हर मामले पे क्या बोलना आप उसी लाइन चाहिए। पे चलोगे? नहीं, हम तो सारी चीजें कवर करते हैं और हर बात पे एक लोगों की पत्रकार जानकारी अगर लेते हैं। गलत कर रहा है कि सर- भाई वो नहीं बोल रहा, तो आप भी उसी पे चलोगे, फिर तो ये सभी एक जैसे हो जाएंगे ना। कैसे ये देश जो है, ये राष्ट्र जो है, कैसे एकता पे चलेगा, कैसे शांति रूप से जितने भी मैं बताता हूँ। दोनों ही, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, मैं बताता कैसे हूँ। कैसे धार्मिक शोभा यात्रा निकलेगा? इस तरीके से तो नहीं शोभा हो। यात्रा से मतलब नहीं है। हर शोभा यात्रा ही भंग कर दिया जाता है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, क्यों हो रहा चाहे रामनवमी का यात्रा हो। वजह क्या है? क्या वजह? आप बताओ, आपकी यात्रा है, मैं तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ क्यों होता है ये ऐसा? कहीं कांवड़ यात्रा पे मांस फेंक देना, कहीं रामनवमी में कुछ कर देना, इतने हजारों फोर्स छावनी बना दिया जाता है। कहीं कहीं देखा होगा रामनवमी में पत्थरबाजी हुई, रिपोर्ट आई, कुछ लोग पीछे से पत्थर मारते हुए जो थे वो हिंदू ही थे। मतलब हिंदू हिंदू अरे को पत्थर भैया, मार देगा? समझ क्यों नहीं रहे हो? अपने ही यात्रा में पत्थर मार देगा? अपने यात्रा में, उनकी यात्रा से मकसद नहीं उनका, उनका राजनीति से मकसद है। उस गंदी राजनीति से मकसद है कि इन मुसलमानों को किस तरह दबाया जाए या इन्हें कैसे दोषी बनाया जाए। वो राजनीति से मतलब नहीं। एक बात बताइए, माँ की वो यात्रा निकल रही है, दुर्गा माँ का ही तो विसर्जन था। माँ के विसर्जन में आप किसी की माँ का बोलोगे? कैसा धर्म है यार? किस धर्म की बात कर रहे हो आप? किस धर्म में है कि कोई गाली देगा अपनी माँ के सामने दूसरे की माँ को? गलत बात है। दुर्गा माँ का विसर्जन हो रहा था वहाँ पे, माता का मामला था। आपको हम बता दें कि वो जो पूरा गाना, आप जिस गाने की बात कर रहे हैं, उसमें गाना एडिटेड लगा हुआ है। एक गाना बज रहा था, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही, ये गाना चल रहा था। क्यों चल रहा था वहाँ पे, जबकि वो धार्मिक यात्रा थी, उसमें राजनीति गाना कोई चला सकता है भाई साहब, इससे भी भावना कोई हाथ हो चला सकता है, जाएगी। वो चल रहा था। वो ही वो गाना, ही चल वो रहा था। एडिटेड गाना उसमें लगाया गया। अब आप एडिटेड बताओगे, जो कि वहाँ के पत्रकार, लोकल पत्रकार थे, उन्होंने वो पोस्ट अपने उस पर करी है, मुसलमान नहीं है वो भी आप ही भाई हैं। ठीक है, अरे वो तो ईमानदार हैं, अरे बस तो ये है बात। पुलिस ने तो इसको जिम्मेदार ठहराया ही नहीं है ना, डीजे को। उसमें गाना कहा ही नहीं है कि ये पुलिस गाना लगा किसकी हुआ है भाई? किसकी पुलिस है? कौन है पुलिस? अगर पुलिस सही करती तो ये बात ही होनी नहीं थी। ये तो पुलिस अगर वहीं रोक देती उस चीज को जो गलत हो रहा था, तो ये काम होना ही नहीं था। प्रशासन कर क्या रहा है ये तो देखो आप। पुलिस को थोड़ी ना पता था कि उस बच्चे की जान ले लेगा एक आदमी आके यहाँ पुलिस को पे। ये तो आहत पता होके। था इससे माहौल ही बिगड़ेगा। जब तुम रोड पे खड़े हो, अरे मैं आके तुम्हें माँ की गाली दे दूं, तो ये लोगों को पता नहीं कि इसने गलत अरे किया है। देंगे तभी तो। ऐसे ही अगर यदि इंटेंशनली आप कर रहे हैं कि नहीं ये यात्रा निकलनी है, अगली साल से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा कुछ कर दिया बंद हुई है जाए, आज अगर तक डराने की कोशिश। एक मिनट, आज तक यात्रा बंद हुई है? होगी, आपकी नजर में हो जाएगी। डीजे तो बैन ही था इस देश में, क्यों डर रहे यात्रा हो भी यार? बैन ही था। क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? 15% से डर रहे हो? यात्रा नहीं निकलने देंगे? अरे यार क्या बात कर रहे हो? बंद था कि नहीं था ये बताइए आप। क्या बंद था? डीजे बंद था कि नहीं था? इसी उत्तर प्रदेश में बंद था कि नहीं? शोभा यात्रा में, कांवड़ यात्रा में डीजे बैन था कि नहीं था? ठीक है, अब बज रहा है तो कोई दिक्कत है? नहीं था कि नहीं था? ये दिक्कत उस बात से है कि उसमें माँ का बज रहा है। अरे हर बार आप बात में यही गाली बोल बात रहे पे हैं। यही मैं बोलने इसलिए पड़ रहा ना, क्योंकि आप उस बात को घुमाना चाह रहे हो। नहीं, मैं पत्रकार नहीं हो घुमा रहा ठीक हूं। है, नहीं, लेकिन मैं जिस मकसद पर आपको लाना चाह रहा हूँ कि भाई हमें एकता से रहना चाहिए। और ये मुसलमान की कोई राजनीति नहीं है किसी भी तरह की कि आपकी धार्मिक यात्राओं को विघ्न करें, किसी भी तरह का विघ्न डालें। लेकिन हर बार लेकिन विघ्न हर डाल बार देते हैं। विघ्न डलता है तो आप लोगों की वजह से, राजनीति की वजह से। मुसलमान तो अरे कावड़ राजनीति से क्या मतलब है? एक भी साल में पत्थर एक मारने वाला बार मुसलमान दिखाई दिया उस यात्रा पे? ये वीडियो उसकी दिखाई दी आपको? कहीं भी नहीं दिखाई दी। क्या मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब पत्थरबाजी की, किसी को तकलीफ पहुंचा जान लेने की इजाजत देता है? हैं? जान लेने की इजाजत देता है? नहीं देता। तो कैसे ले लिया उसकी जान? मान लो तुम राम गोपाल की जान कैसे ले ली? एक राम गोपाल को, हाँ, तुमने गोधरा कांड नहीं देखा? कितने मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया, उसको नहीं कह रहे हो तुम? एक कत्ल को कह रहे हो? अरे न जाने कितने कत्ल हुए गुजरात के, कहानी का नहीं पता तुम्हें? कितने मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया? भट्टियों में जला दिया। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। वहाँ तो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपने पत्रकार तो निष्पक्ष होते हैं, आप पत्रकार नहीं है। नहीं, मतलब हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। अरे सर सुन लीजिए ना, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, हाँ, मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और वो उल्टे आरोप मुसलमान ही लगाए हम पे। नहीं, वो मुसलमान ही नहीं जो किसी को तकलीफ पहुंचाता हो।
मुसलमान ही नहीं है वो। हमारे मजहब में किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा मजहब तो इस बात की देता है, तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, हमारे नबी का फरमान है कि तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। पड़ोसी को भी अगर परेशानी हमारी तो ये शिक्षा है। तो कैसे जो है सो एक भी शोभा यात्रा सही से नहीं निकल पाता, वही जानने तो हम आए हैं। जो एक वो आरएसएस के लोग हैं, वही लोग पत्थरबाजी करते हैं, नाम मुसलमानों को हो जाता है। मुस्लिम जो आबादी आती है मुस्लिम कॉलोनी, तो उसमें आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग, जो यानी कि ये जितने भी कट्टरवाद बने हुए हैं, वही लोग क्या नाम करे तुम्हारे में से पत्थर फेंकते हैं, नाम मुसलमानों का हो जाता है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम फैलाना है। कहाँ से ये सब, वो लोग जो भीड़ थी वो आरएसएस के बजरंग दल की थोड़ी थे, वो तो आपस में एक ही गांव के लोग थे, वही गांव के लोग यात्रा निकाल रहे थे। आरएसएस का जाल कहाँ नहीं फैला हुआ है? नहीं कौन सी जगह नहीं है आरएसएस के मोदी लोग? योगी वाले जो वो कर रहे थे, अच्छा सर, मोदी योगी कर रहे थे। एक बात बताइए आप कि मान के चलिए कि किसी गाने से आप ये पत्रकारी उस तरीके से अरे निभाए। सर, मैं बिल्कुल पत्रकार, मैं बिल्कुल मजहब पर ना, मजहब तो कोई भी मजहब ऐसा नहीं, बुराई कोई भी मजहब बुराई की तरफ नहीं ले जाता। तो गोली मारने वाला भी गलत है, सुनो, गोली मारने वाला भी गलत है, और दूसरे के घर के छत पे गंदे चढ़ के लोग झंडा हर मजहब उठाने में वाला भी होते गलत हैं, अच्छे लोग हर मजहब में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लोग एक मजहब को ये टारगेट ना करा जाए कि भाई ये मुस्लिम ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने क्या बताया, हमारे नबी का पैगाम है, हमारे नबी का उपदेश है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। पड़ोसी का भी हक बताया हमारे, चाहे वो हिंदू है ये मजहब, वो मुसलमान ही नहीं जो किसी को तकलीफ पहुंचाता हो, किसी पे पत्थरबाजी करता हो, या मान लिया किसी को अपने पड़ोसी को, या मान लिया कोई भी किसी भी धर्म का। आप उस व्यक्ति को मुसलमान मानते हैं जो इसमें इन्वॉल्व था, उसकी जान ली, कल जिसका 2 का इनकाउंटर हुआ, वो मुसलमान है या नहीं है? मैं जवाब दूं भाई साहब? वो है कि नहीं है? मैं दूंगा। इन्होंने जो कहा वो सही कहा, सही कहा ना? इन्होंने जो कहा सही कहा कि नहीं कहा? राम गोपाल को आप हिंदू मानते हैं? हाँ। क्यों? आप हिंदू हो के दूसरे के घर पे छत पे चढ़ के उसका धर्म का झंडा उखाड़ोगे, आप हिंदू हैं? नहीं है। कौन से वेद में लिखा हुआ है भाई? कौन सी गीता में लिखा हुआ है भाई? मुझे बताओ तो, कौन सी आपके, अगर आप हिंदू हैं और अपने धर्म को फॉलो करते हैं अच्छे से, तो कौन सी किताब में पढ़ा भाई आपने? नहीं नहीं, आगे भाई साहब एक मिनट, गीता में, कोई वेद में, ऋग्वेद में, किसी वेद में लिखा हुआ है आपके यहाँ कि कहीं भी कोई हरा झंडा दिखाई दे या टोपी वाला मुसलमान दिखाई दे, उसे उखाड़ फेंको, मार दो? लिखा हुआ कहीं? नहीं लिखा तो कहीं नहीं तो है। फिर वो हिंदू कैसे हो गया भाई? वो तो लेकिन उसे दंगाई क्यों नहीं कह रहे आप? लेकिन उसे गोली मारने वाले को तो दंगाई मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये पर बात- इतनी हिम्मत रखो कि उस झंडे उखाड़ने वाले को तुम दंगाई कह सको, लेकिन तुम ये नहीं कहोगे वो चाहे दंगाई राम गोपाल है। हाँ, दंगाई, उसी ने तो दंगा स्टार्ट किया भाई। वो राम गोपाल दंगाई था। भाई एक बात तो बताओ, जो झंडा उखाड़ रहा वो दंगाई था, चाहे वो राम गोपाल था या अब्दुल था, चाहे वो अब्दुल था या वो राम गोपाल था, किसी के मजहब को नुकसान पहुंचाने वाला वो गलत है, चाहे वो गोली चलाने वाला था, चाहे वो था। मजहब का परचम, लेकिन आप नहीं कहोगे ना इस बात को। मसला दूसरा, यात्रा में खलल डालना है, क्योंकि किसी की जान चली जाए और मामला यहाँ तक पहुँच जाएगी, किसी का इनकाउंटर हो जाए, कहीं बुलडोजर चल यात्रा जाए, पूरे शहर में निकली सर, पूरे शहर में निकली। हम्म। वो जो गाली वाला, फिर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे गाली वाला, वो ही शब्द उसी कॉलोनी में, उसी मस्जिद के सामने, उसी घर के सामने क्यों बोला गया? पूरे शहर में वो क्यों नहीं बजाया गया? मुझे ये बताइए। अगर वो आपके धर्म में है कि भाई गाली बकना और डीजे में गाली देना, कहीं नहीं है। वो एडिटेड क्लिप है, आप उसको लेकर के बैठ गए हैं। भाई सब एडिटेड नहीं है, आप क्यों कह रहे हो इससे एडिटेड है? वो जो 10 पत्रकार, जो हिंदू पत्रकार मेरे भाई हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट पे किया हुआ है, तो वो गलत हैं क्या? सारे जो वहाँ मौजूद थे वो गलत हैं क्या? आप इतनी दूर से बैठ के कैसे कह रहे हो? चलो मैं भी गलत कह रहा हूँ, मैं यहाँ से खड़ा हूँ, लेकिन वो मैं पत्रकार तो पुलिस की रिपोर्ट को मानूंगा ना सर, मैं किसी की रिपोर्ट को क्यों मानूंगा? जहाँ जी, अगर यदि किसी का पोस्टमार्टम होगा तो आप डॉक्टर को मानेंगे या किसी और को मानने लग जाएंगे? जो वहाँ मौजूद लोग थे, और उनसे आप पूछो कि तुमने इसके साथ क्या किया। यहाँ हम 4 आदमी खड़े हुए हैं, अगर कैमरा ना हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यही तो गवाह हैं इस बात के, यही तो बता रहे हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या बात चल रही है। या वो बात करेंगे जो इस चीज को चाह ही रहे थे कि भाई ये काम हो, वो क्यों कहेंगे भाई? प्रशासन अगर मुस्तैद होता तो ये काम होना ही नहीं था भाई साहब। उस समय तो प्रशासन से चूक हुई, इसलिए हुआ, मैं तो ये मानता हूँ। चूक नहीं, ये सोची समझी साजिश होती है भाई साहब, ये चूक नहीं होती है। इतनी भीड़ को आप देख रहे हो कि कंट्रोल भी करना है, कुछ उसमें गलत भी होंगे भाई, हर इस भीड़ में हो सकता है। यहाँ भी कितने खड़े हैं, मैं ही गलत हूँ, ये सही हूँ, या आप गलत हो, हम सही हो, तो ये चीज़ें कंट्रोल प्रशासन को ही तो करनी है भाई। अगर वो डीजे तभी बंद हो जाता, जैसे वो लड़का ऊपर चढ़ा था, वे जितने बेचारे दुर्गा भक्त थे, सब राम भक्त थे, वो उन्हें कहते हो भाई ये गलत काम है, नीचे उतरो, उतार देते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन नहीं, वो ये कर रहा है और कह रहा है तोड़ो मारो, जय श्री राम, जय, गलत।
मैं अगर करता हूँ मैं भी गलत हूँ। अगर आपके मंदिर पे कोई चढ़ के है और मैं कहूँ अल्लाह अकबर, उतार दे झंडा, फाड़ दे झंडा, तो सही है? सही नहीं है, लेकिन गोली भी नहीं मारी जाएगी। मारनी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ, गोली तो मारनी नहीं चाहिए भाई। लेकिन जो सही है उस सही को आप भी सही कहें और मैं भी सही कहें। मजा जब भी आएगा जब आप भी सही कहेंगे, मैं भी सही कहूँगा। सही कह रहे हैं। बस झंडा गाड़ दिया तो जान ले लेंगे? कोई जान नहीं लेता, जानबूझ के कोई नहीं लेता है। अरे सर, एक गोली में लोगों की जान चली जाती है, 30 छर्रे उसके शरीर पे जान भी तुम ही लोग लेते हो खुद पे खुद। कौन? तुम ही लोग लेते हो। मतलब मैं जान ले रहा हूँ? तुम ही लोग खुद लेते हो।